अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। कल मैंने आपको इकबाल की गज़ल की 4 अशार की तशरीह पढ़ाई थी। वो 4 अशार इस तरह हैं। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है ज़ोक तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिब अदराक नहीं है। इन 4 अशार की कल मैंने आपको तशरीह पढ़ाई। अब इससे आगे आज पढ़ाने जा रहे हैं। वो आँख के है सुरमे अफरंग से रोशन, परकार सखन साज है नमनाक नहीं है। क्या सोफी वो मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, उनका सरे दामन अभी चाक नहीं है, सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। कब तक रहे महकूम ये अंजम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश इफलाक नहीं है। बिजली हूँ नजर को हूँ बयाबां पे है मेरे लिए शाया खसु खाक नहीं है। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लवलाक नहीं है। यहाँ पे कुछ अल्फाज के माने हैं। अफरंग का मतलब है अंग्रेज, और पुरकार दाना, सखन साज का मतलब है बातें बनाने वाला, महकूमी ताबिया रहने वाला जो दूसरे का हुक्म माने, अंजम का मतलब है सितारे, और खस घास फूस, खाशा का माने है कूड़ा करकट। वो आँख के है सुरमे अफरंग से रोशन, पुरकार सखन साज है नमनाक नहीं है। अलामा फरमाते हैं आज इंसान मगरिबी अकवाम की आँख के सुरमे से रोशन है। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि इकबाल की शायरी जो है वो एक फलसफा है और इसकी तशरीह करना बहुत मुश्किल है। अगर हम एक शेर की तशरीह करने बैठ जाएं तो एक किताब भर जाएगी, लेकिन यहाँ वक़्त की कमी होती है और फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। इनका मतलब है कि यहाँ की कौम जो है, या मुस्लिम हो हैं या बाकी जो लोग हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों का तर्ज अमल, उनका रहन सहन, बाकी सब तौर तरीके अपनाए हैं। उनकी आँखों से उनके शीशे में अपने आप को डाल रहे हैं, उनके शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। क्योंकि जब इकबाल हयात थे, जिंदा थे, तो 1947 से पहले एक ही मुल्क था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और यहाँ पे बरतानवी साम्राज्य की हुकूमत थी। कुछ इशारा उसकी तरफ भी है और कुछ इशारा इस तरफ भी है कि आप लोगों ने मगरिबियत का इख्तियार की है, उन्हीं के तौर तरीकों पे चल रहे और अपने असलियत को भूल चुके हैं। आप लोगों ने मगरिब की तरफ अपनी आंख लगाई है, आपने अपने दीन को बुला दिया है, आपने मगरिब के असरात कबूल कर लिए हैं, यानी दुनियाई इल्म से और आगाही तो हासिल कर ली है, लेकिन इंसान में इंसानी इक़दार की कमी पाई जाती है। मगरिबी तालीम से आदमी के अंदर अयारी, चालाकी, फरेबी और बहुत सारी मकारी चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन दिल में जो सोज गुदाज है वो इंसानियत से है। वो हमें अपने दीन को पहचानने से, अपनी असलियत को पहचानने से, हमें उनके रंग ढंग में डालने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। हमें उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है जो हमारी असलियत है। सोज गुदाज रंग, इंसानी इक़दार यानी जज्बा जो हमारे अंदर है, उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। दीनदार लोगों की सोहबत में वो हासिल हो सकता है, वो मगरिबी असरात को कबूल करने से हमें हासिल नहीं होगा। क्या सोफियो मल्ला को खबर मेरे जुनून की, उनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। अलामा फरमाते हैं कि जो सोफी और मुल्ला मेरे जज्बात की कहाँ गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको मेरे जज्बात क्यों कर मालूम पड़ेंगे, क्योंकि एक तो वो दोनों इस दुनिया की तलब में मशगूल हैं और खुदा की मोहब्बत से बेगाने हो गए हैं। सूफी और मुल्ला तो हैं, लेकिन वो असली अपनी हकीकत, अपनी राह से बेगाने हो चुके हैं। दूसरे ये कि वो दोनों हालात हाजरा से बेखबर हैं। इन्हें बिल्कुल मालूम नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं कि इंसानियत किस डगर पर चल रही है, किस हमले का शिकार हुए हैं। और तीसरे ये कि अपने अपने हुजरों में बैठकर 1000 साल पहले के उलूम पढ़ रहे हैं। उनको आज की खबर नहीं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है, किन मसाइल में मुब्तला है, इनका असल मकान, असल हल क्या है, और कैसे मुमकिन है कि हम इनको अपनी झोपड़ियों से निकाल कर
उस बेकरारी में डाल दें, ताकि इनको पता चले कि इंसान को क्या चाहिए, उनकी असली हकीकत क्या है। कब तक रहे महकूम ये अंजम में मेरी खाक, कब तक रहे महकूम ये अंजम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है। इकबाल फरमाते हैं कि एक अरसे से इंसान समझता है कि जो इसके किस्मत में लिखा होगा वही उसको मिलेगा, यानी वो तकदीर के लिखे पे भरोसा करता है, सितारों के गर्दिश पे भरोसा करता है। उसने यहाँ पे महकूमी लिखे, यानी उसने अपने आप को गुलाम बनाया है तकदीर का, किस्मत का, सितारों के इल्म का। लेकिन यही चीज उसको जस्तजू करने से, कोशिश करने से, मेहनत करने से रोकती है। ये नहीं है किस्मत बदल सकती है। इंसान इसी भरोसे जी रहा है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही मुझे मिलेगा, लेकिन जस्तजू से सब कुछ मिलता है। इनका मतलब है कि ये चीजें जो है सितारों के फेर बदल से नहीं होती, ये जस्तजू से होती है, मुकाबले से होती है, कोशिश करने से होती है, खोज करने से होती है। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा कि इंसानियत को इन बातिल अकीदों, इन बेफजूल के अकीदों से निकाल कर इनको खुद मुख्तार बनने की तरकीब दे दूं, उनको कोशिश करने की तरगीब दे दूं, इनको इनमें एक हौसला बख्श दूं कि कोशिश करने से सब कुछ मिलता है। बिजली हूँ नजर कोह बियाबां है पह मेरी, बिजली हूँ नजर कोह व बियाबां पह मेरी, मेरे लिए शाया खसु खाक नहीं, खसु खाशाक नहीं है। इकबाल फरमाते हैं कि मुझ में बिजली की सी खासियत है, बिजली की ताकत है, उसी तरह मैं गरज सकता हूँ, और मेरी नज़र बुलंदियों पर है। मेरी नज़र कोड़ा क्रिकेट घास फूस पर नहीं होनी चाहिए, ये मेरी शान के खिलाफ है। यानी मेरी नज़र ऊंचाइयों की तरफ है, बुलंदियों की तरफ है। और मैं इंसान को भी यही मशवरा देता हूँ कि आपकी नज़र खाक पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अखलाक पर आपकी नजर, अखलाक की तरफ देखो। जिस तरह से बिजली गिरती है, बिजली गरजती है, उसी और जलाकर खाक कर देती है जिस पे वो गिरती, इसी तरह से बिजली की तरह चमको और उसी तरह ताकतवर बनो। दुनिया के लिए इस निज़ाम को जला जला बख्श दो। इंसान को चाहिए कि इस नैयत के बड़े बड़े काम करने चाहिए कि जो वो कोह और बियाबानों पे इसकी नज़र होनी चाहिए, मामूली बेवकत खसखाशा के बेवकत चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लवलाक नहीं है। इस शायर में इकबाल ने बराह रास्त कुरान हकीम का फलसफा हयात साफ लफ्जों में पेश किया है, क्योंकि साहिब लवलाक का मतलब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरगीब इकबाल असलो फिक्र की बेहतरीन मिसाल है। लवलाक की ज़ात मोहम्मद ही मुराद है, यानी अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर तू न होता तो मैं कायनात को पैदा ही नहीं करता। क्योंकि ये कुरान की आयत की तरफ इसने रेफरेंस दी है, उसी के नजरिए में ये शेर लिखा है कि अगर अल्लाह ये कुरान में लिखा है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मुझे मोहम्मद को ना बनाना होता, मोहम्मद को दुनिया में ना लाना होता, तो मैं ये कायनात बनाता ही नहीं। दूसरे लफ्जों में खुदा ने कारखाना आलम हुजूर अकदस के तसल्लुक में पैदा किया है। इसीलिए साहिब लवलाक से मुराद हजरत मोहम्मद का गुलाम होना, यानी जो मोहम्मद का गुलाम नहीं वो मेरा बंदा नहीं, वो मुसलमान। इस शहर का पहला मिसरा कुरान पाक की इस आयत से भी माखूज है। ज़मीन के वजूद मेरे स्वालिया बंदे होंगे। शहर के माने यह भी हैं कि दुनिया सिर्फ जांबाज मोमिन की मीरास है, यानी जो मोमिन नहीं, जो साहिब लवलाक ने। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, यानी इनकी मीरास, इनकी मिल्कियत है जो मोमिन जांबाज हैं, जो मोहम्मद के गुलाम हैं। और मोमिन वो है जो हुजूर की गुलामी अख्तियार करके खुदा की ज़मीन का वारिस बन सके। इस में यही हमें साबित होता है कि जो मोहम्मद का गुलाम है वो अल्लाह का बंदा है। इसके लिए मैं आपको कुछ अशार बच्चों सुनाना चाहती हूँ। ये एक नात है
حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پہ مومن جانباز، جو ہمت والے، جو مومن ہیں، وہی جانباز اس خدا کی زمین کے وارث بن سکتے ہیں، جو محمد کے غلام ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ یعنی اس شعر کا جوڑ اس کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ محمد کے غلام جو ہیں وہ جانباز ہیں، وہ ہمت والے ہیں، وہی اس خدا کی زمین کے وارث بن سکتے ہیں، جو جانباز ہیں اور جو محمد کے غلام ہیں۔ تو آج میں نے یہ آپ کو اقبال کی پہلی غزل آپ کی کتاب میں جو ہے پڑھائی، تو میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، تو اس سے اتنے میں ہی یہ ختم ہوتی ہے، تو باقی وسلام۔